कर रहा हूं। ठीक है, अब पेपर पे आते हैं सीधा, पूरे 120 क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा। ये प्रश्न पत्र जो है, ये पेपर जो है 19 तारीख सेकंड शिफ्ट का है। 19 तारीख सेकंड शिफ्ट का पेपर, 19 तारीख सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसमें 120 प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप लोग देखना कि इसके कितने आंसर कैसे कैसे हैं। 19 तारीख वाले बच्चे थोड़ा अपना अपना पेपर देख ले, बाकी वाले ये देखो कि पेपर कैसा पूछा है। अधीनस्थ बोर्ड से भी कहूंगा, आलोक राज जी इतनी दुश्मनी क्या है, मेरे से है तो बता दो, मैं क्वेश्चन ज्यादा मिलाता हूं इसलिए आपने थोड़ा हार्ड दे दिया। अगली बार ये बच्चे ऐप में पढ़ के आ जाएंगे, फिर क्या करोगे? 90% तो वैसे भी मिलाते हैं। अगली बार फिर से भर्ती आएगी नई वाली, ये 4th ग्रेड की, मान के चलना 50 से 60 हजार की। भजन जी को लग गया है कि यार बच्चे बड़े खुश हो गए, 50 हजार की जगह इस बार निकाल के देता हूं 60 हजार, सबको ही नौकरी लगा देता हूं, निकलेगी, मैं फिर से कह रहा हूं। तो चलिए 19 जो सितंबर है, 19 आपका सितंबर, उसकी सेकंड शिफ्ट को हम यहां सॉल्व करेंगे। 120 प्रश्न मात्र 20-25 मिनट के अंदर बता दूंगा। मानव शरीर में वसा यानी कि फैट के पाचन के दौरान वसा को तोड़ने में निम्न में से कौन सा एंजाइम सहायक होता है? अच्छा प्रश्न पूछा है। लाइपेज होता है जो अग्नाशय से स्रावित छोटी आत्मिक, ये इसका कार्य है। सीधा सा प्रश्न ये नहीं पूछा है कि पाचन में कौन कौन से एंजाइम सहायक होते हैं, ऐसा नहीं पूछा है। यहां पर थोड़ा सा ये पूछ लिया कि वसा के पाचन के दौरान वसा के विघटन में कौन से सहायक होते हैं, एक स्तर आगे जाके पूछा है। तो थोड़ा तरीका ढूंढ लो, सीख लो, तो सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। कैसा पेपर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कल से मैं बैच में स्टार्ट कर रहा हूं क्लास, चाहे आपको सीईटी बैच में एडमिशन लेना है, चाहे रीट है, चाहे 4th ग्रेड है। कई बार आइए 2nd ग्रेड वगैरह, कई बार बच्चे कहते हैं गुरुजी टाइम को नहीं बच्चों, 1-2 महीने या 3 महीना 4-4 महीने के लिए कह रहे हैं कि सर टाइम ही नहीं बचा अभी। ऐसे बच्चों का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पटवारी में तो 1 महीने ही काफी था। काट पीट के पीछे से सही हो रहे ओबीसी में, नाचते नाचते तेरा सिलेक्शन है। मैं कहता हूं 75 पे काट पीट के लास्ट में बचे, जैसे 95 अटेम्प्ट किए। थोड़ा सा बात आई गई है तो बता देता हूं क्योंकि ज्वलंत मुद्दा है थोड़ा। 95 जनरल ओबीसी में किसने अटेम्प्ट किए, उसमें से उसके 15-20 गलत भी हो गए, 15 से 20 गलत भी हो गए, 15-18 गलत भी हो गए, तो अभी 8-10 नंबर कटेंगे और इसके लगभग है वो 80 क्वेश्चन सही है। 80 से बैठा जाए तो यहां पर आंकड़ा जाता है 125-30 से प्लस, और कट पीट के आएंगे नंबर तो आएंगे उसके 120 नंबर, 120 प्लस। हंसता खेलता एकदम धान्यों कूदे धान्यों नाचे धान्यों करे धमाल, सिलेक्शन लेके जाएगा। ठीक है, चल इसके आगे बाद में बात करेंगे। दूसरा साइंस का प्रश्न है, यदि किसी जीन विशेष के 2 एलील समान हैं तो उस जीन युग्म को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं आपका समयुग्मजी कहते हैं। 19 सितंबर दूसरी शिफ्ट। अभी पेपर मिलान मत करना क्योंकि आपके पेपर आए नहीं बार, सिर्फ आंसर की से कैसे मिलान करोगे? देखो, निम्न में से कौन सा देश 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? एशियाई खेलों का मेजबान देश है वो आपका जापान है। डी ऑप्शन है इसके अंतर्गत, तीसरे का डी ऑप्शन सही है। भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 का है। मूल विषय इसका थीम क्या था? बजट का जो थीम था वो सबका विकास था, सबका विकास। भारत के किस राज्य के अंदर नीरमहल उत्सव मनाया जाता है? लॉजिकल लो बात, नीरमहल उत्सव है वो कौन से मनाया जाता है? ये आपके त्रिपुरा के अंदर, नेशनल करंट के अंदर मिल जाता है ये नीरमहल। लेकिन कई बार सोचते कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। ये पटवारी वाला वापस रिपीट हुआ है, पटवारी वाला ये प्रश्न वापस रिपीट है, अपनी क्लास से ही आया हुआ, मैंने इसका प्रूफ पटवारी में भी दे दिया था, ऊपर वाला भी दूंगा, ये त्रिपुरा वाला भी। राजस्थान के कौन से शहर ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी की? जयपुर के अंदर आयोजित हुआ था। कहां पर? जयपुर के अंदर। सर्कुलर इकोनॉमी पटवारी में से रिपीट हुआ है, PYQ देख लेना। फिर से कह रहा हूं, अगर ग्राम विकास अधिकारी करना है तो PYQ देखना है मेरे। ये तो कहा ही था, छप गया सीधा। राजस्थान के शीन काफ निजाम जो जोधपुर के शिव किशन जी बिस्सा, वो 2025 में कौन से पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री दिया गया। आगे पूछेंगे कि ये शीन काफ निजाम को जो अवार्ड मिला कौन से क्षेत्र में मिला? साहित्य के क्षेत्र में। जोधपुर के बतुल बेगम और बैजनाथ जी महाराज का हर एक पारी के अंदर पूछा गया है, हर एक पारी के अंदर पूछा। इसलिए अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन डर गए कि ये डाकी बैठा आगे पेपर लीक कर देगा, वरना तो एक पेपर बाहर आते ही मैं 50-60 क्वेश्चन तो यूं ही दे देता था। ठीक है, तो अगली पारियों में बैजनाथ जी महाराज पूछा, बतुल बेगम पूछा। वो के वो प्रश्न है जो बार बार इस 2025 में पूछे जा रहे हैं। अगले एग्जाम्स में भी ऐसे ही आएंगे, रीट में भी ऐसे ही आएंगे और
अधीनस्थ बोर्ड इनमें आपके लैब असिस्टेंट में भी ऐसे ही देगा। अगला देखिएगा, भारत सरकार के निम्न में से कौन से मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, इसका आंसर है बी, युवा मामले। युवा मामले बी। क्वेश्चन नंबर आपका 11, सुना करो देखा करो प्रश्नों, क्या तगड़े अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जनवरी 2025 में पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी नहर जो योजना है पीकेसी ईआरसीपी, उस परियोजना का नाम बदलकर सुजस में किया था। कोई बड़ी बात नहीं है, राम सेतु वाला सुजस के अंदर किया था। ठीक है, राम सेतु जल लिंक योजना नहीं किया था क्या सुजस के अंदर? हाँ, आगे आ जाओ। फिर कहते हैं कई मतलब विरोधी लोग आके कहते हैं अरे अभी तो प्रूफ दूंगा, चिंता मत करो मेरे ऊपर, तो लगातार ये 10वां एग्जाम होगा पिछले 1 साल के अंदर जहां माइंड में आप 90% से ज्यादा प्रूफ देगा सीना ठोक करके। राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार किस स्थान पर एक खिलौना पर, यह बहुत बड़ी बात है। अब पढ़ने का तरीका ढूंढो। एक मैंने शॉर्ट्स डाला, उसमें कहा, मैंने कहा खिलौना पार्क जा टॉय पार्क। एक अभी एग्जाम में पूछा गया तितली पार्क या बटरफ्लाई पार्क, तो तितली कहो या बटरफ्लाई कहो बात तो एक ही है, पानी कहो वाटर कहो बात एक ही है। तो प्रश्न पूछने का ढंग है ना, कंफ्यूज मत होना। सामान्य शब्दावली, इंग्लिश को हिंदी कहा है, हिंदी को इंग्लिश पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका आंसर हो गया बी, टॉय पार्क, खिलौना पार्क, अबेड़ा पार्क है, जो है आपका स्नैक पार्क है, ऑक्सीजन पार्क है, सब कोटा के अंदर है। उदयपुर में तितली पार्क है, अंबेरी के अंदर पूछा गया प्रश्न है। मेरे शॉर्ट्स देख के चले जाओ किसी भी एग्जाम में, सिर्फ 7 दिन पहले ही 30 से 35 प्रश्न तो सिर्फ शॉर्ट से मिल जाएंगे, बाकी क्लासेस तो मिलेंगे। तो पढ़ने का तरीका से ढूंढो कि भाई मदन सर आपके कहां से क्वेश्चन आते हैं, हमें बता दो, हम आपके साथ परमानेंट जुड़ जाएंगे। निम्न में से कौन सी स्टोरेज डिस्क है वो धातु से बनी होती है और धातु ऑक्साइड से लेपित होती है और जिसकी डाटा भंडारण क्षमता है वो जीबी और टीबी में होती है? ये है आपकी हार्ड डिस्क होती है। और हार्ड डिस्क की हम बात करें, ये भंडारण क्षमता ज्यादा होती है, जिसके अंदर जो हमने सेकेंडरी डिवाइसेस के अंदर कहा था कि ज्यादा भंडारण क्षमता है, वो है आपकी, पर ये हार्ड डिस्क है। ठीक है, ध्यान होना चाहिए। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? सॉफ्टवेयर संचालन को डिजाइन करने के लिए नियंत्रित किया गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। वर्ड के अंदर जो मेल मर्ज नामक सुविधा का उद्देश्य क्या है? मेल मर्ज नामक सुविधा का उद्देश्य है, लंबा ऑप्शन सही है इस बार तो, प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत दस्तावेजों का एक ग्रुप बनाना। ठीक है सर, ऐसा ही की कोचिंग कराते हैं, सारे की कोचिंग कराते हैं, माइंड मैप ऐप से करवाते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लो, वहां से मिल जाएगा। 2 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने इंस्टॉल किया हुआ है। आप भी करो, पढ़ो, क्या दिक्कत है, पूरे साल पढ़ो। नॉमिनल फीस है, जितनी गवर्नमेंट फीस लेती है उतनी फीस लेता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए के आसपास। सरकार भी फ्री में नहीं पढ़ाती, सरकार जितना नॉमिनल फीस लेती है उतनी फीस मैं लेता हूँ, बाकी मुझे अपना कोई घर नहीं भरना है, जितने में खर्चा निकल जाए उतनी फीस है। वह नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को फिल्टर करता है, इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को फिल्टर करता है, उसे फायरवॉल कहा जाता है। ईमेल के अंदर बीसीसी का पूरा नाम, क्लास में करवा दिया था, कोई बड़ी बात नहीं है। बीसीसी का पूरा नाम क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर जो 17 है, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, उनका एक फुल फॉर्म पूछी जाएंगी। खैर अभी तो आप लोग मेरे पर विश्वास मत करो, मैं प्रूफ लेके आऊंगा ना, उस दिन देखना, अभी मत करो मेरे पर विश्वास। पिछले 9 एग्जाम में प्रूफ दिए थे, अभी एक और दे देंगे, फिर कर देना विश्वास। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? मैंने कहा था छप गया समझो, छप गया समझो, आना पड़ेगा, कहां जाएगा बेचारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976, क्वेश्चन नंबर 18 का डी ए ऑप्शन, 18 का ए। 19 का देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? यह प्रश्न पटवारी में पूछा गया था, एक पटवारी के अंदर पूछा गया था महीने भर पहले, तो भारत का राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो योग्यता के अंदर इसकी एज वगैरह देखिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, यह सीधी सी बात यहां पर नहीं होना, कुछ कॉमन जानकारी होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता,
लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, यह आवश्यक योग्यता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर बी। 21 में राज्यपाल को केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल अपने विवेक से काम करते हैं, उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 है उसका आंसर हो गया सी। हालांकि मैं इससे कठिन प्रश्न नहीं कहूंगा, कुछ कुछ कठिन प्रश्न मैथ वगैरह हो गया, करंट अफेयर्स ठीक ठाक पूछा है, इसलिए पेपर कठिन हो गया। बाकी ठीक है पेपर, आप 80 काट पीट के 75 80 सही कर सकते हो। 120 में से 15 गलत हो गए, 20 छोड़ दिए, 80 सही हो गए। 80 में से भी 5 के नेगेटिव ले जाओ। 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? अभी नानी है, कौन सी नानी? वासुदेव देवनानी 16वीं विधानसभा अध्यक्ष। आगे देखो, उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां पर स्थित है? मुख्य पीठ है आपके जोधपुर में और खंडपीठ है आपके जयपुर में। आप प्रश्न देखोगे तो आप लोग पता चलेगा कि वाकई में उतना कठिन तो नहीं था, लेकिन थोड़ी जागरूकता, कम से कम 2-3 महीने पढ़ना था आपको, तो होगा, सिलेक्शन होगा। थोड़े से भी सीरियस विद्यार्थी का सिलेक्शन हो जाएगा, मैं कह रहा हूं कितने ही गलत हो गए तो भी। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी का मुख्यालय, काजरी का मुख्यालय आपके जोधपुर के अंदर। काजरी, आफरी सब कहां है? जोधपुर के अंदर है। सवाई जयसिंह ने 1734 में मराठों का सामना करने के लिए और राजस्थान में उनके प्रवेश को रोकने के लिए राजस्थान के सभी शासकों का एक सम्मेलन आयोजित कराया, हुडा सम्मेलन। एग्जाम से 2 दिन पहले क्लास कराई थी, उसमें कछुओं का इतिहास बताया, उसमें हुडा सम्मेलन की एक स्लाइड लगाई थी मैंने पूरी, याद आ रहा है तो बता दो, जिसमें से कहा था मैं एक क्लास देखो नौकरी लो, नहीं कहा था क्या? अभी सारे प्रश्न वहीं से, जीके तो ठीक है कर लोगे। निम्न में से किसे ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह संगठित करने के कारण टॉडगढ़ किले में कैद किया गया था? टॉडगढ़ किले में किसको कैद किया गया था? राव गोपाल सिंह खरवा को। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक किन्हीं को कहा जाता, वो गोपाल सिंह खरवा। खरवा ठिकाने के थे गोपाल सिंह खरवा। एकीकरण के दौरान निम्न में से कौन सी रियासत है वो मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी? एबीसीडी का कहा था, एबीसीडी, एनीबडी कैन डांस ना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो सीधे सीधे प्रश्न कर सकते हो, लेकिन 54,000 का सिलेक्शन कराने के लिए मुझे उन सभी बच्चों को बताना पड़ेगा कि एबीसीडी था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, तो ये नहीं था। उस प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताइए जिन्हें प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी संगीत में दिया जाता है, से सम्मानित किया गया था, जिन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया था। पंडित विश्व मोहन भट्ट। 28 का जो आंसर है ए। राजस्थान के व्यक्तित्व की 1000 प्रश्नों की क्लास याद करो, और शुरुआती प्रश्न जो राजस्थान के व्यक्तित्व से दिए थे मैंने, विश्व मोहन भट्ट वाला मैंने करवाया हुआ है, जाके अभी टेलीग्राम में देख सकते हो। अभी तो मैं कल प्रूफ लाऊंगा इसके, तब देखना। व्यक्तित्व मैंने कहा था आएंगे, सीधा सिलेबस से आया है। अधीनस्थ बोर्ड के पीछे पीछे लगे हो भाई, टेंशन ना लो। वाह भाई वाह। तो पूरा 120 प्रश्न होने के बाद बताऊंगा कि वाकई में पेपर कठिन था या नहीं था। उस पत्रकार का नाम बताइए जिसने वर्ष 1956 में राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र शुरू किया। राजस्थान पत्रिका की बात करें, कपूर चंद कुलिश की हम बात करते हैं, डी ऑप्शन इसके अंदर सही है। और जब भी आप राजस्थान पत्रिका देखते हो तो उनके ऊपर उनका नाम वगैरह आता है। अगला देखो, गणित के जो प्रश्न है कि एक पुरुष किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, 4 पुरुष और 5 महिलाओं ने मिलकर काम किया और 12 दिन में ही कंप्लीट हो गया। एक महिला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगी? तो गणित का इस प्रकार का सूत्र तो मैंने भी कराने की कोशिश की थी, मैंने तुम लोगों को कॉन्फिडेंट करने की कोशिश की थी। मैंने कहा डाकी लोग तुम लोग सीख जाओ, हालांकि कर सकते थे। ये कठिन नहीं है भाई, ठीक है, ये कठिन नहीं मानूंगा, तुम लोग पढ़ रहे थे। इसका आंसर 180 हो जाएगा। अभी तक तो सरल है, 30 में से कम आप 27-28 तक सही कर सकते हो। चलो देखते और मजा आएगा। अभी तो रुको। एक व्यक्ति ने 6 घंटे में 325 किलोमीटर की यात्रा की और आरंभ में उसने कुछ दूरी बस के द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की और शेष दूरी उसने रेल से तय की है, तो उसे कितनी दूरी किलोमीटर में रेल द्वारा तय की है? रेल द्वारा तय की गई दूरी आपको निकालनी थी क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर, तो वो हो जाएगा 221। ये मैथ कठिन थी क्या? कमेंट में बता देना इस क्लास के बाद में। अधीनस्थ बोर्ड ही आंसर की देगा, हम नहीं दे सकते। 24 तरह की सीरीज है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, OMR की कॉपी।
तो वेट करो अधीनस्थ बोर्ड का, मैं आज एक पेपर करवा देता हूं, तुम कहोगे तो मैं 6 पेपर करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। एक स्कूल में 1200 छात्र पढ़ते हैं और वे स्कूल आने जाने के लिए अलग अलग परिवहन साधनों का चयन करते हैं, तो छात्रों की संख्या को उनके परिवहन साधनों के साथ एक पाई आरेख में दिखाया गया है। तो पाई आरेख आपके था सिलेबस में, आर के सर ने करवाया था गणित के अंदर। तो पाई आरेख जो दिया गया उसके अनुसार आपको बताना है कि कितने प्रतिशत छात्र है वो आपके पैदल स्कूल जाते हैं और कितने प्रतिशत छात्र है वो साइकिल से स्कूल जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 15 और 30। गणित गणना लगाओगे तो एक चीज बताओ, मैं तो लोगों ने क्लास मैंने कूट कूटन को नहीं सिखाया, मैं तो लोगों ने क्लास मैंने कूट कूटन सिखाया। भाववाचक संज्ञा सीख जाओ रे, भाववाचक संज्ञा सीख जाओ। भाव, व्यक्ति, जाति। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? भाव आना चाहिए, है ना। जैसे हम बात करें, हिमालय है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, शबा है एक समूहवाचक संज्ञा है, मिट्टी एक जातिवाचक संज्ञा है, लाल मिट्टी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन सच्चाई भाव है। खत्म हो गए 3, बच गया 1, खत्म हो गए 3, बच गया 1। 33 का बी आंसर। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, सिलेक्शन भयानक होए। ई माइंड मैप को फॉलो कर लो, तुरंत सिलेक्शन होए। आगे आ जाओ। जो कमाएगा वही खाएगा, तो सर्वनाम कौन सा प्रयुक्त हुआ है? मैंने कहा जो पढ़ेगा वही सिलेक्शन लेगा। उस क्लास में कहा था एक दिन पहले, एग्जाम से पहले 12 घंटे जब खड़ा रहा था, मेरी हालत नहीं थी, मुझे नींद आ रही थी क्योंकि मैं रात को सिर्फ 3 बजे सोया था और सुबह 7 बजे उठा था। 24 या 48 घंटे से मैं सिर्फ 4 घंटे नींद ली थी, अभी तक भी उसका असर है। जो खाएगा संबंध को दिखा रहा है। तुम लोग एक प्यारे से कमेंट का इंतजार रहोगे, मेरे दिल के बहुत करीब है आप लोग, बहुत करीब। सच बता रहा हूं, पिछले 25-30 दिन से मम्मी पापा से बात तक नहीं की। कारण था कि भाई पेपर करवाना था बच्चों को, संबंध दिखा रहा है। भाई प्रश्न तो कर लो, बाकी नेगेटिव से बच जाओ, सिलेक्शन है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं है? कर्म गायब होना चाहिए, अकर्म प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब सकर्म है। राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है दिया ही नहीं है, पुस्तक पढ़ता हो तो होता हो सकर्मक। कृष्ण नहाता है, महेश खांसता है, श्याम सोता है, खांसता है, शाम पलंग पर सोता है, ठीक है, इसमें हो सकता है। पुस्तक पढ़ता है, तो दिए गए क्वेश्चन के अंदर 35वें क्वेश्चन के अंदर राम पढ़ता है, जिसमें है कि आपके अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। डी ऑप्शन इसके अंदर 35 के अंदर। अच्छा प्रश्न पूछा था, ठीक है। जब भी ब्रजवासी सर ने आपकी क्लास ली, हमेशा मैंने भी बताया था इस तरह के अच्छा प्रश्न पूछ दिया गया 35 का। सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बता देना सारे साथी कि मैं बाकी बच्ची 5 पारियों का सॉल्यूशन कल करा दूं क्या? सरकार ने स्थानीय कलाकारों को बुलाया है, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? स्थानीय कलाकारों को बुलाया, स्थानीय कलाकारों को बुलाया है, स्थानीय कलाकारों को बुलाया है, इसमें विशेषण का प्रयोग है गुणवाचक विशेषण का। 36 के अंदर सी। क्वेश्चन नंबर 37, फूल का तत्सम शब्द कौन सा है? देखो, फूल एक तद्भव है, इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? पुष्प बोलेंगे। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या हो गया? पुष्प है। अगर अभी तक किसी बच्चे ने किए होंगे तो 35 में से, जो कह रहे हैं ना कठिन पारी थी, उस 35 में से मैं कह सकता हूं कि जिसने ढंग से 2 महीने भी पढ़ा है ऐप के अंदर, वो 30+ प्रश्न डंके की चोट पे सही करेगा। मां सरस्वती को साक्षी मान के कह रहा हूं मैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाला जो लालटेन शब्द है वो किस भाषा से आया है? यहां पर थोड़ा सोचना पड़ सकता है, कौन से का है, क्या है, थोड़ा गहरी स्टडी होनी चाहिए। लालटेन है वो आपका फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी। 38वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। लालटेन शब्द में फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, विदेशी देशज तत्सम तद्भव आपके सिलेबस में थे। मैथ्स अभ्यास बिना थोड़ी हुआ। ये थी आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 39, देखो सूर्यमल जी मिश्रण की एक कृति आपसे पूछी गई है। तो वीर सतसई और वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई थी। वीर सतसई, वंश भास्कर। 40 में से 35 सही कर सकता है अगर कोई बच्चा 2 महीने भी ऐप में पढ़ा है तो। कोटा और बूंदी झालावाड़ 12 क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? ये बोली बोली जाती है आपके हाड़ौती बोली। हाड़ौती क्षेत्र है, हाड़ौती बोली बोली जाएगी। राजस्थान का ये क्षेत्र है वो हाड़ौती कहलाता है, तो हाड़ौती बोली है। दक्षिण में वागड़ है तो वागड़ी बोली होगी। कोटा डोरिया एक साड़ी है, कोटा डोरिया है वो बनारसी साड़ी है। रमकुड़ी जमकुड़ी के लिए याद रखना, कोटा डोरिया माचिस की डिब्बी में आ जाए। मैंने कहा था माचिस की डिब्बी में आ जाए, औरत नहीं साड़ी की बात कर रहा हूं। कहा था कि नहीं कहा था? हाँ, हस्तकला करवाए तो उसी जीआई टैग भी मिला हुआ है 41 के अंदर। 41 में से मैं कह सकता हूं कि बच्चा यहां पर
कोटा मंसूरिया बनारसी, देखो एक सेकेंड, इन दोनों में कंफ्यूजन होएगा। एक है बनारसी साड़ी, वो गलत है। कोटा मंसूरिया साड़ी है, कोटा मसूरिया नहीं होगा, मंसूरिया साड़ी होगा, क्योंकि मंसूर जो है कलाकार मंसूरिया उसके नाम पे पड़ा है। डी ऑप्शन इसके अंदर होगा, कोटा मंसूरिया देखो लिखा हुआ है, सी नहीं होगा, डी होगा, डी ऑप्शन होगा। आगे दे, अरे मोदी जी किस अभ्यारण्य में गए, अगर नहीं पता है तो छोड़ो ना, क्या करना है अपने को, छोड़ दे, आ जाओ, सिलेक्शन रुकेगा थोड़ी कोई 55,000 में, क्यों टेंशन लेते हो। गिर है कि माधव है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कई बार कुछ करंट के क्वेश्चन हमसे भी स्किप हो जाए, 10 में से 8 ही मिले हो, है ना, कोई बड़ी बात नहीं। निम्न में से कौन सा राजस्थानी आभूषण है पैर में नहीं पहना जाता। पैर की अगर हम बात करें, पैर की अगर बात करें, झांझर है, लंगर है, दामना, दामना तारा हाथ को आभूषण है, दाम लागे छल्ला है, दामना है, ये सब हाथ के आभूषण है। नुपुर है, झांझर है, लंगर है, और आपका फोलरी है, सब है पैर के। कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंतर्गत आता है। देखो वो ट्रिक जो बताई थी ना 12 घंटे क्लास के अंदर, आराम से हो गया। सुशिर वाद्य यंत्र यानी फूंक से बजाते हैं, मारा छल भौर को अलगो जो खेता में बाजे, एक सुशिर वाद्य यंत्र है। रावण तत् है, ताशा अवनद वाद्य यंत्र है, तो ये आपका यहां पर ए हो गया इसके अंदर। अलगोजा एक सुशिर वाद्य यंत्र है। रामनाथ चौधरी, बड़ा पदमपुरा गांव, नाक में से अलगोजा बजाते हैं। 2-2। बिश्नोई पंथ के संप्रदाय का नाम, संस्थापक कौन है, उनका नाम बताइए। तो जाम्बोजी भगवान है, सी ऑप्शन इसमें राइट है। लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जोधपुर के अंदर बोरुंदा के अंदर एक रूपायन संस्थान की स्थापना की गई है, विजयदान जी देथा। रूपायन संस्थान बोरुंदा 1960 के दशक में, तो कोमल कोठारी के साथ में मिलकर के विजयदान जी देथा ने और कोमल कोठारी जी ने की थी, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में सर्वोच्च श्रेणी वाला पुलिस अधिकारी है। डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, राजीव शर्मा जी है वर्तमान में। अगली पारी में यह भी पूछा गया होगा, देखेंगे पेपर को। डीजीपी होता है, ठीक है। 46 का आंसर क्या हो गया, डीजीपी होता है। पदाधिकारी में से ही पूछा है, कोई कठिन नहीं है। 46 में से 40 डंके की चोट पे सही हो सकते हैं, 1-2 महीने पढ़ने वाले बच्चे के। सूचना आरटीआई आपके सिलेबस में था, और सूचना आयोग का गठन कब किया गया था, यह प्रश्न आपसे पूछा है। 47वां क्वेश्चन 2006 के अंदर शॉर्ट नोट्स वाली क्लास में करवाया था। मैं यूट्यूब से प्रूफ दे दूं, शुरुआती 47 में से 40 के। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ था, उस समय लागू हुआ था, तब निम्न में से कौन सा अधिनियम को निरसित किया गया था। यह अच्छा प्रश्न है, किसको निरसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, क्या कह रहे हो बेटे, 43 में कौन सा है क्वेश्चन नंबर 43 कौन सा। अलगोजा सही है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 46 46 हो गया, 46 डीजीपी था। 47 किसको निरसित किया गया था। 47 के अंदर आपका आरटीआई हो गया, 47 सूचना का अधिकार अधिनियम। 48 के अंदर आएगा आपका ए ऑप्शन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2002 को निश्चित करके आपका 5 को लागू किया गया। निम्न में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल को कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती। यह प्रश्न अच्छा पूछा 49 के अंदर। सी चांदी आपका इसका आंसर होगा, सी ऑप्शन चांदी। 50वां प्रश्न, एक अवतल दर्पण से, क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर देखो, एक अवतल दर्पण से वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है यदि वह वस्तु स्थित हो। कहां स्थित हो, वक्रता केंद्र पर। 50 का सी, 50 का आंसर हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 50 का सी आंसर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर आ जाओ, आगे आ जाओ। रोगों की सूची दी गई है। अरे यार मेरे बच्चे इसको उठा के पटके फेंक देंगे ऐसे प्रश्नों को। तो मोती डाकू पंडित ने सब न्यू मैंगो प्लेट में काटी है। मोती जरा डायरिया, कुष्ठ वगैरह, जीवाणु, विषाणु एक ही क्लास के अंदर करवाया था, नहीं करवाया था कि ये बताओ पहले। था करवाया था, अच्छा। बहुत आसान चीजें दी है, ठीक है। गिर गुजरात वाला हो तो ठीक है, मुझे भी नहीं पता इस चीज का कि भाई 3 जो वन्यजीव जो दिवस मनाया गया था वो मैंने करवाया था, उसकी थीम मैंने करवाई थी, लेकिन मोदी जी वाला मुझे याद नहीं आ रहा है। 10 में से हो सकता है कि मैंने 2 क्वेश्चन ना करवाए हो करंट अफेयर्स में, कोई बात नहीं।
है ना, 7 गुना माफ है। जब इतने क्वेश्चन मिला दिए तब तो क्यों, रुक जाओ अभी तो। रोगों की सूची है, टाइफाइड है, एक जीवाणु जनित रोग है, मैं बता दूं यार। मलेरिया के बाद परजीवी है, प्लाज्मोडियम परजीवी का, एड्स है, विषाणु है, हाथी पांव कृमि का है। सीधो सीधो आंसर आ गयो, एकदम सरल प्रश्न। राहुल सर ने पढ़ाया था, मैंने ट्रिक से पढ़ाया था। अब ये इससे कठिन कोई लेवल था ही नहीं, है ना। चलो कूड़ा बोलो, आधा तो कूड़ा बोलो कि गुरु जी पेपर कठिन आयो, हाँ कि बांडिया जैसी हालत हो गई हमारी, शीतल से बोल के शीतल से लड़वा दिया। डी ऑप्शन, ए के सामने 3 होगा, ए के सामने 3, बी के सामने 4 है। बस प्यार करना सीखो मेरे भाई, प्यार कर लो पढ़ाई से। प्यार कहते खुश हो गया, पढ़ाई से प्यार कर लो, 2 महीने पढ़ लो, बहुत है। निम्न में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से फड़ चित्रों से कथाएं सुनने से जुड़ा? फड़ है वो आपके भोपे लोग, विशेष रूप से 52 के अंदर बात करें, भोपे है वो फड़ सुनाते हैं। बाबू जी के, देवनारायण जी के भोपे 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 फड़ सुनाते हैं। सीधी सरल सा प्रश्न है। आमेर शैली और जयपुर शैली और शेखावटी शैली की चित्रकला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली से संबंधित है? आमेर जयपुर की बात करें, ढूंढाड़ शैली है, मेवाड़ की भी है, मारवाड़ की भी है, उनकी सब स्कूल से। कहां गया वो बच्चे जो मैं करंट अफेयर्स के, मैं राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के जब ट्यूशन लेके आता था, गुरुजी चित्रकला तो हमारे सिलेबस में को नहीं, चित्रकला हमारे सिलेबस में को नहीं। मैं कहता था बेटा कलाएं विभिन्न प्रकार की आपकी सिलेबस में दी है, चित्रकला पढ़ लो ना। गुरुजी चित्रकला तो सिलेबस में कोई, आउट ऑफ सिलेबस दे दिया आपने, ऐसे कर करके मेरे नीचे कमेंट करते थे। देखो पूछ लिए, सरल सा प्रश्न है, पर कोई नहीं, 12 घंटे में से हो जाएगा। ढूंढाड़ शैली तो कलाएं जब भी दी जाए, हस्तकला, चित्रकला सब आ जाती है, ईच एंड एवरीथिंग। तो 53 के बाद 54 देखो मेरे लाडो, यहां पर निम्न में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचना नहीं है? अरे इतो सरल सो प्रश्न देवे कि छतरी है, जो को कोई मर जावे ठहर जावे बिन लारे बाद छतरी बनावे के भी छतरी नहीं कहे, तो बहुत इजी आए क्वेश्चन। तो वो कौन था जो कह रहा था कि कठिन प्रश्न आए? ऐसे ही बांडिया को बेइज्जत करवा दिया। मैंने सोचा शीतल बोल के लड़वा दिया मेरे बच्चों को। मैं आलोक राज जी को कल मिलके आने वाला था जयपुर जाके। राजस्थान में पुरुषों के समूह, अब कट ऑफ सही तरीके से बताऊंगा कल, रुको तुम। राजस्थान में पुरुषों के समूह, होरी, रसिया और धमाल जैसे गीत कौन से हो? देखो रसिया है, धमाल है, होली है, रसिया, बम रसिया मेवात सेक्टर में जब आपका होली का त्योहार होता है ना फाल्गुन के महीने में, तब ये रसिया गीत गाए जाते हैं। सीधी सी बात है, 55 में डी जो है होली है। जिसको प्यार करना आ गया ना वो सिलेक्शन लेके जाएगा। प्यार मतलब पढ़ाई से प्यार, कुछ नहीं करना, मेरी 12 घंटे की क्लासेस देख लेनी, अपने आप पढ़ाई प्यार हो जाएगा। गणित कठिन आए तो गणित को छोड़ दो, स्किप कर दो, कुछ कुछ सरल कर लो। कहां गणित कठिन थी, अभी तो आई थी, इतनी सरल थी, अगर 1 महीना भी अभ्यास कर लो तो हो जाए। चांद बावड़ी आबानेरी दोसा में, सीधा सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा प्रदर्शित एक व्यावसायिक लोक नृत्य है, जहां विशेषकर विवाह के अवसर पर एक नर्तक योद्धा की तरह कपड़े पहनते हैं? यह हो गया आपका विवाह के अवसर पर कच्ची घोड़ी डांस है। विवाह कह दिया ना तो कच्ची घोड़ी है, विवाह कह दिया तो कच्ची घोड़ी है। 12 घंटे क्लास में 10 बार करवाया हुआ है कच्ची घोड़ी। गिंदड़ भी शेखावाटी में है, गैर है तो इधर अपने मारवाड़ में हो गया। अग्नि नृत्य है तो कतरिया सर बीकानेर में हो गया। एक फिर से आ गया मेरे बड़ा पंछी के, गुरुजी हमारा पेपर मैच को नहीं हो रही, अब क्या करूं मैं इसका? ले मेरे किडनी गुर्दे ले जा बेटे, तेरे काम आ जाए अमाशय वगैरह, या मेरा दिमाग ही ले जा तू बेटा, तेरे मैच नहीं होगा। 24 तरह की है, 24 तरह के पेपर हैं, सबकी अलग अलग सीरीज थी, वरना पेपर लीक हो जाएंगे। तो अलग अलग आंसर की अपलोड होगी, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, फिर मिलान करना कुछ दिन बाद में। आगे आ जाओ। लोकनाट्य चार बैत या चार बैत है, वो जो है फैजुल्ला खान के, नवाब फैजुल्ला के द्वारा शुरू की गई, और टोंक के अंदर आपकी टोंक की फेमस है। राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्र में किस क्षेत्र में हर्ष मंदिर है? हर्ष और जीण भाई बहन थे, शेखावाटी के अंदर है। जीण माता का गीत सबसे बड़ा लोकगीत है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है आपका हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतांत्रिक भी है, गणराज्य भी है, समाजवादी भी है, संपूर्ण संप्रभु संपन्न समाजवादी गणराज्य लोकतांत्रिक। 60 क्वेश्चन नंबर जो 60 है उसके अंदर जो आंसर आ जाएगा, मूल रूप से नहीं था। क्या पूछा है, कितना प्यारा प्रश्न पूछा है, मूल रूप से नहीं था। तो यह कब जोड़ा गया? आपका 76वें संविधान संशोधन,
42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के अंदर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसका मतलब यह हुआ कि मूल जब भारत की संविधान लागू हुआ उस समय ये शब्द नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, समाजवादी। दूसरा, अगर पंथ निरपेक्ष और अखंडता होता, कहते कौन सा था या नहीं था, तीनों देख करके कहते कौन सा नहीं था, तब भी हो सकता था, लेकिन यहां समाजवादी नहीं था। पॉलिटी के मैंने कहा 5 में से 5 सीधे सीधे प्रश्न। कोई बात नहीं, कोई बच्चे ये कमेंट कर रहा है कि लास्ट के सर 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी किताब में नहीं है, होने मत, भले ही मत हो। मैं तो कहता हूं मेरे भी ना मिले 5 प्रश्न तो क्या उखाड़ लेंगे हमारा ये पेपर? कुछ नहीं होगा। 5 क्वेश्चन नहीं मिले तो नहीं मिले, सिलेक्शन के लिए पूरे थोड़ी सही करने हैं। तुम लोग एक माइंड मैप से प्यार करना सीखो, ठीक है? 13 लाख बच्चों ने सिर्फ 2 दिन में वीडियो देखा, पूरी माइका लाल ने नहीं, पूरी पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में इतना प्यार नए बच्चों को कहना चाहूंगा, आपके लिए एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है माइंड मैप। क्वेश्चन नंबर 61 आ जाओ।